भिवाड़ी में थोक सब्जी मामले को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जान से मारने की धमकी को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी देर शाम पुलिस को शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। मनीष उर्फ कल्ली ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि सुबह थाने में शिकायत देने पहुंचे रूपचंद ने खुद थोक सब्जी मंडी के मामले पर बात करने के लिए उन्हें घर बुलाया था, लेकिन उसने सुबह थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मामला थोक सब्जी मंडी को लेकर है, जहाँ पहले सभी व्यापारियों की संयुक्त थोक मंडी भिवाड़ी में लगती थी, लेकिन कुछ समय पहले एक पक्ष दुकानदार ने हरियाणा में अपनी मंडी को शिफ्ट कर लिया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर मंडी शिफ्ट करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये मामला सीधा सीधा है, इसमें ज्यादा मतभेद वाली बात नहीं है। ये व्यापारिक मतभेद है जिसे रंजिश और साजिश का रूप दिया जा रहा है। व्यापारियों का आपसी बैठना उठना, घर परिवार सब में तालमेल होता है। लोग अब एक दूसरे के घर जाते भी हैं, आते भी हैं। मीटिंग के लिए बुलाया गया था हमारे कुछ व्यापारी गणों को। हम लोग व्यापारी गण, हमारे में से 6 व्यापारी उनके घर गए थे। चूँकि उनका बच्चा मिला और उसने बोला जी पिताजी घर पे, तो वापस आ गए। तो कह रहे थे कि जान से मारने की धमकी दे रहे थे। देखिए, ऐसे तो अब मैं भी कह दूंगा कि मुझे भी जान से मारने की धमकी की। वो यहाँ पे जांच हो रही है और जांच में जो भी आएगा वो सबके सामने आएगा। जांच जो होएगी वो निष्पक्ष होएगी, इसका हमारे को पूरा विश्वास है। ठीक है जी। दूसरी बात, अब मैं आपको मूल कारण बताता हूँ जो इसका झगड़े का मूल कारण है। हम इस मंडी के अंदर सन 2000 से बैठे हैं, जो हमें कोरोना काल में दी गई थी। उस कोरोना काल के बाद से हम इस मंडी में बैठे हैं। ना हमारी कोई सूचना समाज ले रहा है, ना प्रशासन ले रहा है, ना बीड़ा ले रही है कोई। हम पानी, धूप, बारिश, जानवर, गाय वगैरह हमारे मालों को खाती है। रात बेरात चोरी होती है, कोई लाइटें नहीं है। हम यहाँ मंडी टैक्स जमा करा रहे हैं, इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं। किस लिए करा रहे हैं हम कर जमा? हम कर इसलिए जमा करा रहे हैं ताकि हमारे को कुछ सेवाएं प्राप्त हों। सिर्फ हमारे को टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि हमारे को हम माल बेच रहे हैं, कमा रहे हैं तो इसलिए टैक्स दे रहे हैं। टैक्स इसलिए दे रहे हैं मंडी का ताकि मंडी हमको कुछ हमारी मूलभूत सुविधाओं का फ़ायदा कराए। अब हमें मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी प्राप्त नहीं है। हमारे पास कोई आ जाए तो हम उसको पानी नहीं पिला सकते, कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी का क्या मुद्दा है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी का मुद्दा। अब इन्हीं व्यवस्थाओं को करने के लिए हमने मंडी को द्वारकाधीश रोड पे ले जाने का निश्चय किया, जिसमें मेरे भाई राजी थे और कई भाई राजी नहीं थे। जिन भाइयों को वहाँ पे मिली है, खोली पे दुकान मिली, वो लोग नहीं जाना चाहते थे। इसमें मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जिनको दुकानें नहीं मिली है वह जाएगा, क्योंकि सबको अपना कारोबार पूर्णतः स्वतंत्र है, वो कहीं भी कर सकता है। हम लोग द्वारकाधीश गए, हमारे लोगों को वहाँ धमकियाँ दी गई। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसका हम ऐसे कर देंगे। अश्लील भाषा का उपयोग में इस टाइम माइक पे ना करते हुए आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। ठीक है। और जिन प्रधान जी ने जान से मारने की धमकी की बात की, सारी रिकॉर्डिंग उन्हीं की है। अच्छा। सारी रिकॉर्डिंग, सारी भाषाएं उन्हीं की है। जाति सूचक शब्द उन्हीं को कहे गए हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी तरह का है, उसको किसी तरह दबाव दे करके, पैसे से, दम धोस से, कैसे भी उसको हमारी मंडी में लाने की, हमारे से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चेष्टा की जा रही है। अब इसी बात को हम चाहते हैं कि सब अपने अपने जगह पे, जो जहाँ बैठा है वो वहाँ धंधा करे, हम वहाँ धंधा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन वो चाहते हैं कि हम उठ करके यहाँ आ जाएं। जिधर हमारे को सुविधाएं नहीं है, हमारे पास कोई भी, अगर एक सुविधा की बात करें तो एक भी नहीं है। तो अब हम वहाँ से नहीं आना चाहते हैं, इसलिए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हमारे साथ साहब जान से मारने की धमकी दी गई है, ऐसा किया गया। थोड़ी गए उनके घर, और ऐसा नहीं है कि पहली बार उनके घर गए हैं या वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, जब हम सब परिवार में एक होते हैं ना, तब तक कोई बात नहीं होती, चाहे कितनी बात हो जाए। लेकिन जब हल्का सा भी द्वेष आ जाता है तो परिवार का विघटन होने में समय नहीं लगता, और वो विघटन होता है, वो झगड़े का रूप लेता है, जो समाज के बीच में आ जाता है। आज जो सुबह हुआ है, जो हमारे प्रति कहा गया है, उसके लिए हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम कितने सत्य पे और कितने असत्य पे। अभी किस लिए इकट्ठे हुए, क्या मामला है? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे भाइयों के खिलाफ जान से मारने की धमकी का इनने एप्लीकेशन दी है, जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसके लिए हम एक ही बात चाहते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो हम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग उस एप्लीकेशन के विरोध में खड़े? हाँ, सब उस एप्लीकेशन के विरोध में खड़े। और यहाँ पे जितने भी खड़े व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति यूआईटी मंडी में नहीं जाना चाहता यहाँ, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर, किसी को फोन से, किसी को खुद मिलके, किसी को रात घर जाके दबाव दिया जा रहा है। गाली दे रहा है, गाली देने की रिकॉर्डिंग है। रूपचंद जी ने फोन करके बाकायदा हमारे जो आड़ती वहाँ पे गए हैं उनको गाली